अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये जो प्रिंटेड कपड़ा होता है इसका रेडीमेड की तरह मैं फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। बिल्कुल आसान सीधा साधा फ़्रॉक होगा, लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा कि हमने थोड़ा सा ये इधर से ये वाली लैस फीता सा लगाएंगे और गले की वी शेप देंगे। तो ये नॉर्मल सी फ़्रॉक होगी। सिर्फ हमने ये बताना है कि प्रिंटेड कपड़े का लोग पूछते हैं कि वो हमें किस तरह इसको एडजस्ट करें। तो मैं इसकी फ़्रॉक बनाऊंगी और वो बहुत प्यारी लगेगी बनाने में। ये मेरे पास लैस है जो मैं लगानी है, और ये 16 साल की बच्ची है जिसकी मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, और 2.5 मीटर कपड़ा है। ये कमीज का कपड़ा था और मैंने इसकी फ़्रॉक बनानी है। और ये इसकी लंबाई मैंने 30 इंच उतारी है, और ये डबल है तो मैंने चौड़ाई भी इसकी 30 इंच उतार ली है। ये हो गया नीचे वाला गगरी वाला हिस्सा जिधर हमने चोंटे डालनी है। इसको मैं अलहदा कर लूंगी। अब आते हैं हम पेटी वाले हिस्से पे। ये मेरे पास पेटी है और पेटी मैंने अपने नाप के मुताबिक उतारी है। ये इसकी लंबाई है 12 इंच, तैयार इसकी 11 इंच हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसकी फिटिंग भी देखनी है कितनी है, और अब अपने हिसाब से उतारेंगे। मैंने अपनी नाप के हिसाब से उतार लिया। ये मेरे पास डबल है, ये बैक साइड होगी क्योंकि फ्रंट साइड मैंने ओपन के लिए ज्यादा रख लिया है। ये सिंगल सिंगल कपड़ा है, देखें ये ओपन होगी। अब इसको मैंने इधर ऐसे अंदर की तरफ लेके जाना है। अब मैंने इस साइड से कटाई करनी है जैसे कि मैं पहले करती हूँ। नॉर्मल कटाई इसकी होगी। ये इसका तीरा है 14 इंच, इसका बाजू होगा 8 इंच, इसकी फिटिंग होगी, इसकी बगल होगी इधर से 10 इंच। ये जस्ट आपने अपनी देखनी है कि किधर तक पूरी आती है। ये अगर आपकी फिटिंग सही हो तो ये वाली फिटिंग आपकी खुद ही सही हो जाती है। और जो मैंने ये नीचे वाला हिस्सा उतारा हुआ है पेटी की उतारी हुई है, वो मैंने कमर तक इसकी फिटिंग लेके जानी है। इसलिए मैंने इसको इधर से कमर की शेप देनी है इस चीज से। वो मैं जब सिलाई करूंगी तो फिर दे लूंगी, लेकिन मैं इसकी फिटिंग मैं देखती हूँ कि मेरे पास ये 18 इंच है, मैं 19 रखूंगी। तो इसकी कोई फिटिंग नहीं रखूंगी, मैं इस तरह सीधी लाइन खींच लूंगी। ये इसकी कटिंग होगी। ये हो गया। अब मैंने इसकी फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। हर दफा कटाई मैं इसलिए बताती हूँ, कोई बच्चे नए होते हैं, नए सीखने वाले होते हैं, उनको पता नहीं चलता, इसलिए मैं हर दफा कटिंग बताती हूँ कि ये कटिंग इस तरह आप किया करें। ये हो गया। अब इसके बाजू की मैंने इसलिए आपको बतानी है कटिंग कि ये बाजू की डिजाइनिंग हमने जो फ्रॉक के नीचे से हमने चोटू वाला हिस्से का कपड़ा लिया था, वो उसके नीचे इस तरह डिजाइन है, तो हमने बाजू के लिए भी ये डिजाइन उतार लिया। तो मैं इसकी कटिंग बाद भी कर लूंगी। ये जो फ्रंट साइड है ओपन बनाई हुई है मैंने इसको ऐसे सिलाई लगा के ताकि ना निकले, तो इसको इस तरह ऊपर नीचे रखने के लिए ऐसे कर लिया। अब ये जब हो जाएगा तो मैंने इतना इसको ऐसे रखना है, तो बाकी इसको वी शेप देने के लिए मैंने इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसे अंदर कर लेना है। और उसके लिए मुझे ये जो लेस है मैंने इसको ऐसे थोड़ा शेप दे के इसको थोड़ा सा ऐसे मूली सा ऐसे मोड़ के, तो मैंने इसको ऐसे लगा लेना है। जब ये मैं लगा चुकूंगी तो इसके ऊपर ही मैंने इसको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना, मैंने इसको ऐसे डबल करते हुए
इधर आके मैंने इसी तरह इसको वी शेप इधर दे देनी है। वी शेप दे दूंगी तो बाद में एंड पे मैंने गले पे मगजी लगानी है। पहले मैंने गला इस तरह बना के तो चोटे डालनी है नीचे। ये इस तरह मैंने इसको पकड़ लेना है, फिर इसको सीधा ऐसे करूंगी ऐसे, तो ये मेरी ये वाली शेप जो है इसको ऐसे मैं दे के इधर से, तो इधर आके मैंने थोड़ी सी इसको सीधा कर लेना है। वी शेप मैंने इस पे इधर से गले पे देनी है, नीचे से मैंने बिल्कुल इसके बराबर कर लेना है। और अब मैं ये सिलाई लगाऊंगी। इधर आके मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ने के लिए मुझे ये थोड़ा सा इधर इसको ऐसे बिठाना पड़ेगा, ताकि ये मेरी इस साइड पे ये चीज़ ये आसानी से मुड़ सके। वी शेप आपने उतनी देनी है जितना आपका गला आपको पूरा हो, क्योंकि ये नीचे तक आ जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस पे ना बटन लगेगा और ना ही इसमें कोई हमने डोरी वगैरह लगानी है। तो ये इसी तरह आपने अपने नाप के मुताबिक इसको थोड़े सी शेप दे देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। ये जब मैंने लगा लिया इधर, ये देखें इधर तक मेरी वी शेप बनेगी। तो ये कपड़ा मैंने इस तरह इसके ऊपर रख लेना है, ऐसे इसके ऊपर रख के तो मैंने इधर तक सिलाई लगा लेनी है। जब मैं सिलाई लगा चुकूंगी तो फिर मैंने ये वाली इसके ऊपर रखनी है, ये ताकि ये मेरा कपड़ा नजर ना आए। और ये मैं इस तरह रखते हुए इसको फिर आके इसी के सामने ऐसे मोड़ते हुए तो ऐसे मैंने वी शेप दे देनी है। तो फिर ये मेरा गला इतना होगा, क्योंकि ये ऊपर से भी गला होगा और ये भी होगा, तो फिर ये गला खुला हो जाएगा। तो खुला गला नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो ये मेरा इतना होगा। अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आप ये चीज नीचे ले आए, अगर छोटा चाहिए तो ये चीज ऊपर ले आए। ये आपकी अपनी मर्जी है। ये इधर तक मैं सिलाई लगाऊंगी, बस इसको इसके साथ जोड़ने के लिए। अब ये मैं लगा लूंगी तो फिर मैं इस पे लेस लगाने के लिए ये इधर तक आके तो फिर मैंने इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है ताकि ये मेरा वी शेप मुझे दे दे। तो ऐसे मोड़ के तो इसको मैं थोड़ा सा मोड़ने के लिए इसकी वी शेप को इस तरह बना लूंगी। जब ये मेरा इस तरह बन जाएगा तो फिर मैंने ये सिलाई इधर भी लगा लेनी है इस साइड पे, ताकि ये वाले मेरा जो मगजी है या लेस है ये चिपक के साथ ऐसे उभरी उभरी ना रहे। मैंने इधर भी सिलाई लगा ली है, तो ये मैंने जोड़ के इसको, तो अब मैंने ये इस सीधा रख लिया। अब इसको चोंटों वाले हिस्से को मैंने ऊपर उल्टा रखना है। तो ये मैं धागे की चोंटे नहीं डाल रही, ये मैंने टपोर डालने हैं बरीक बरीक। तो मैं ये इधर से शुरू करती हूँ। इतनी 2 इंच 2.5 इंच पर मैं सादी सिलाई लेके आऊंगी और इधर से भी 2-2.5 इंच में मैं सादी लेके जाऊंगी और इधर मैं बाकी हिस्से में चोंटे डाल लूंगी। ये हल्की हल्की चोंटे डाल गई हैं, ये ज्यादा नहीं इस पे डली। तो ये जब डाल जाएंगी, ये मैंने हल्की हल्की चोंटे डाल ली है। इसके बाद मैं ये मगजी लगाऊंगी।
मगजी बिल्कुल आम सादे तरीके से, तो बैक साइड की चोटे डाल के, तो एंड पे मैंने इधर इधर धागे के फूल से बना के लगाऊंगी, तो वो एंड पे लगाऊंगी। ये मैंने मगजी लगा के इधर बाजू लगाए हैं, और बाजू लगा के तो ये मेरी फाइनल हो गया। अब मैंने इधर जो फूल बनाने हैं, ये जो मैंने ये 3-4 लगाने थे, तो अगर तो ये रेडीमेड मिल जाते हैं, आप मंगा के लगा सकती हैं, लेकिन ये मैंने घर तैयार कर ली है, तो 3 मैंने बना ली हैं और एक मैं आपको इधर बताऊंगी कि किस तरह मैंने ये बना ली है। बहुत इजी तरीके से बनते हैं। ये मैंने 3 डलकियां ली हैं। आपने पश्चिम की लेनी है, आपने एंकर की लेनी है, पश्चिम की लेनी है। आपने ये धागा आम नहीं लेना, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ली है आपको बताने के लिए या इधर लगाने के लिए। आपने ये नलकियां 3 ले ली हैं। 3 लेके तीनों धागे आपने इस तरह पकड़ लेने हैं बराबर, इस तरह। ये जब 3 धागे आप बराबर पकड़ लेंगी, तो आपने अपनी इस 4 उंगलियों की मदद से इस तरह इनको राउंड चक्कर कर लेने हैं। मैंने इसको 30 दफा किया है, ठीक है। मैंने 3 इसके चक्कर लगा लिए, क्योंकि मुझे इसके जितनी मोटी चाहिए। अगर ये पश्चिम का होता तो आपको 10 ही बोलते थे, क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, फूला फूला होता है, उसके लिए ये 30 नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन ये मेरे पास बारीक धागा है आम सिलाई करने वाला, तो ये मैंने इसलिए इस तरह बना ली है। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो आपकी मर्जी, आप बना सकती हैं, लेकिन मेरे पास पश्चिम का नहीं था धागा, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो अब इसको जब ऐसे पकड़ लूंगी, तो इसको पकड़े हुए मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के, तो ये मेरे इधर से ये जो गिरा लिया उसके दरमियान से ऐसे धागा निकाल के इसको ऐसे, तो आपने इसको पक्का कर लेना है ऐसे। जब इस तरह पक्का कर लेंगी, तो ये जो अंदर वाली साइड होगी उधर से आपने ऐसे करना है। आपने इसको 2-3 चक्कर लगा लेने इसी तरह, ताकि ये आपके इस मजबूत हो जाए। ये जब हम लगाएंगे तो वो हमारा खराब ना हो जाए, या धुले तो हमारा खराब ना हो, क्योंकि ये इसी को एक धागा निकला तो ये खराब हो जाएगा। ये आपने मजबूत साइज से पकड़ लिया, इस तरह पकड़ के आपने इसको इस तरह पकड़ना है। जो गिरा है उस गिरा वाली साइड अंदर कर लेनी है, और आपने इस तरह ऐसे ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ के तो आपने ये वाला धागा इसको ऐसे नीट करके, तो आपने इस तरह गिरा लगा लेनी है। देखिए मैंने अच्छी सी इधर से सिलाई लगा लिया, ये वाली लेस भी और ये फूल भी। आप आराम से सिलाई घर में कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।